प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस देश में कदम रखा है जो एक तरीके से भारत के लिए 56 सालों से गायब था। दुनिया के ज्यादातर लोगों ने भी ना तो इस देश का नाम सुना और ना ही ये जानते कि ये दुनिया के नक्शे में कहां है। दुनिया भले ही इस देश से अनजान है, भले ही 56 सालों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश में ना आया हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी पर्दे के पीछे से इस देश के संपर्क में है और अब पीएम मोदी यहां पहुंच भी गए हैं। भारतीय मूल की है। 8 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा देश भारत की किस्मत बदल सकता है। ये देश है गयाना, जो साउथ अमेरिका में है। गयाना के पड़ोसी ब्राजील और वेनेजुएला को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि गयाना पहुंचकर पीएम मोदी ने कौन सा बड़ा खेल कर दिया है। ये गुयाना की तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आप देख पा रहे हैं। गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया गया। फॉर अ मोमेंट अगर आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी इज कमिंग विद अ न्यू मैंडेट, विद अ न्यू पावर। वहां पे जाके मोदी साहब क्या करेंगे, जो हमेशा पहले करते हैं, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे, अपनी करेंसी के लिए जाएंगे, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बेचने की कोशिश करेंगे, और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो जा रहे हैं वो डिफेंस की प्रोडक्ट बेचने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ब्राजील की यात्रा खत्म करके सुबह के ही टाइम समथिंग या रात के टाइम गयाना पहुंच चुके हैं, और गयाना के जो एयरपोर्ट के ऊपर खुद गयाना के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी का रेड कारपेट पे स्वागत किया है। वहां पर जो भारतीय लोग थे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत किया है। यह देखकर लगता है कि भारत और गयाना के जो संबंध हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी जी किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो वह देश के साथ वो मित्र बन जाते हैं। वो उन देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली खुद वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने पहुंचे थे, और सिर्फ इरफान अली नहीं बल्कि उनकी कैबिनेट के कई और मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन भारत सरकार की ग्लोबल साउथ देशों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का एक सबसे बड़ा उदाहरण बन। हमारे पास बॉम्ब नहीं है लेकिन लिमिटेड बाहर। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया, ये भारत वाटे जो भी है, ये हमसे ज्यादा आगे है देखा जाए। वो कैसे? ये एटॉमिक पावर उनके पास। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर भारत के पीएम गुयाना जा रहे हैं। इससे दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आएगी। इस दौरान पीएम मोदी गुयाना के राष्ट्रपति अली के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इनमें ऊर्जा, रक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा। ये आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं जहां गुयाना में मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुयाना पहुंचे हैं, पहुंचने के साथ ही उनका स्वागत किया जा रहा है। मुलाकात का दौर जारी है। लिंकेजेस में वो देखते हैं कि हमें इसे क्या लेना है और क्या नहीं लेना। ठीक है, सो ये हमें देखना पड़ेगा। हमें भी इंडिया के बारे में अपने लेंस को चेंज करना पड़ेगा। इंडिया हमारे बारे में भी लेंस चेंज नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कुछ ज़रूरी नहीं है हमें इंडिया पाकिस्तान के साथ लेंस चेंज करना। इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी नहीं हुई। चाइना की बायलैटरल मीटिंग हुई है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हुई है, उसको मैं सेपरेटली कवर करूंगा। अब ये जो नॉर्वे, इटली, फ्रांस, पोर्चुगल, इंडोनेशिया, ठीक है, उसके बाद इटली, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकातें की हैं, एंड दे हैव रीच्ड, जिसे कहते हैं ना, दैट इज हाउ द यूरोप इज लुकिंग इंडिया वेरी डिफरेंटली। यूरोप इन हाई डिफरेंट लेंस पे इंडिया को देख रहा है। का स्वागत वहां पर भारतवंशियों के द्वारा किया गया, वो उस दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीरें सामने आई हैं। तो आगे आने वाले समय में गयाना और भारत के रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, साथ ही प्रधानमंत्री वहां पर दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, और इस सम्मेलन में 14 कैरिबियन देशों के नेता शामिल होंगे, जिससे कहीं ना कहीं, और ये देखिए तस्वीरें गयाना के राष्ट्रपति के साथ
किस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात, गले मिलकर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जब पीएम वहां पर पहुंचे। वी आर नॉट एटॉमिक व्हाटएवर, या हम ये सब नहीं है। हमारे पास बॉम्ब नहीं है, हैं लेकिन लिमिटेड। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया ये भारत व्हाटएवर जो भी है ये हमसे ज़्यादा आगे है देखा जाए। वो कैसे? ये एटॉमिक पावर उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास ना इमोशंस है सिर्फ। हमारे पास कोई लॉजिकल बात नहीं है, हम कोई लॉजिक्स पे नहीं आ रहे, हम कोई अपनी कारकर्दगी पे नहीं आ रहे, हमारे पास सिर्फ इमोशंस है। कश्मीर इश्यूज पे भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक रीजंस नहीं है। फैक्ट्रियों में भी ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, पोस्चर देखें नरेंद्र मोदी का, द पोस्चर इज लाइक दरअसल वो हमारे इलाके के हैं, तो वी डू नॉट, हम शायद समझते हैं कि वी डू नॉट कॉन्सिडर दैट दे कैन डू बिग थिंग्स, बट इन यूरोप एंड अमेरिका एंड द वेस्ट इज लुकिंग इंडिया वेरी सीरियसली। वो बड़ा सीरियसली देखते हैं, बिकॉज वो लोगों को पावर के लेंस से देखते हैं। तो अपना लीडरशिप रोल जो है उसको इंक्रीज करेंगे। अपना जो उनका भारत का एक अपना उनका एक नया, जिस तरह मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत का टारगेट था सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट लेने के लिए। पाकिस्तान के अंदर व्हेन मोदी इज मीटिंग इन G20, आज पाकिस्तान के अंदर देयर वाज अ मीटिंग ऑफ एन अपेक्स कमेटी व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स सिविल मिलिट्री लीडरशिप एंड दे टॉक अबाउट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर टारगेटिंग द कंट्री। Look at the difference. So one side G20, the other side the nation is talking about how to deal with the terrorism. So हम वहीं पे खड़े हुए हैं and the world has moved on. अमेरिकन्स ने एंड सब ने अपने थ्रेट चेंज कर लिए। लफ्जों में खुल के उसने ऐलान कर दिया है कि हम चाइना के CPEC का हिस्सा नहीं है अब। और ये देखने वाली बात है। ये सारी मीटिंग में सबसे मेन चीज आपके ख्याल से जो आपको लगता है कि यार ये जो सा स्टेप हुआ है या ये जो मीटिंग हुई है, बायलैटरल मीटिंग हुई है, ये बड़ी जबरदस्त है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका के सदर के साथ मुझे नहीं लगता कि इतनी खास कोई एग्रीमेंट हुए हैं, लेकिन उधर बर्तानिया के भी वजीर आजम आए हुए थे। उससे पहले आपको याद होगा ऋषि सनत होते थे, उधर हिंदुस्तानी वो थे। तो अभी जो उधर जो मौजूदा बर्तानिया के वजीर आजम है वो भी उधर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्रॉपर उनकी मीटिंग हुई है और उनपे इल्जामात भी लगाते हैं, उनसे पैसे भी कमाते हैं और उनपे कभी जब मर्जी दिल करे मुंह उठा के कोई ना कोई इल्जामात लगा देते हैं। तो बर्तानिया के वजीर आजम के साथ जो डील हुई है ना, मुझे ये लगता है, और मतलब ये डील हुई है उधर कि उधर अब स्टूडेंट जो है ना इटली कनाडा जाने की बजाय अब सारे इंग्लैंड जाया करेंगे और इंग्लैंड की इकोनॉमी में भी फायदा होगा, इंग्लैंड के पैसे में भी फायदा होगा। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप बात कैसे हैं? गोल्डन भाई ठीक ठाक है? बीच में आ गए। पाकिस्तान में ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। भारत की हमने कभी ऐसी न्यूज नहीं सुनी कि भारत के हम सिर्फ इमोशंस पे ठहरे हैं और वो करके दिखाते हैं। हम नहीं इमोशनल करते, नहीं इमोशंस पे खेलना और बात होती है और इमोशंस दिखाना। हम भी जब भी जाते हैं ना UN के पास, हम सिर्फ अपने इमोशंस दिखाते हैं। आपने कभी रिश्तेदार देखे हैं? रिश्तेदारों में जो एक रिश्तेदार होता है बहुत अमीर, हु हैव लैंड क्रूजर। थोड़ा म्यार क्यों है? पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन, इंडिया के अंदर $50 बिलियन। देखिएगा उनकी रैदल बैतल देखिएगा। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर कितना अरसा जंग लड़ी गई? 30 साल। कितने ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी? तकरीबन 51 से 52 ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी। क्या उन्होंने अपनी खेड़ी चेंज कर ली? नहीं। क्या वो सूटड वूटड हुए? नहीं। क्या उन्होंने अफगानी ज़बान बोलना बंद कर दी? अब आ जाओ इंडिया की तरफ। 1947 के अंदर 2 मुल्क आज़ाद हुए थे। ट्रेन करते थे ना, 60s और 70s का पाकिस्तान अच्छा था इंडिया से। मतलब हम रिसेंटली सेपरेट हुए थे, उस टाइम पे हमारा माइंडसेट भी थोड़ा बहुत ठीक था। उसके बाद जनरल जिया साहब आए। दोस्तों, गयाना की यदि आप बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पिछले 50 सालों से गयाना के अंदर कोई भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए। नरेंद्र मोदी जी 50 सालों के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो गयाना के अंदर जाएंगे, इसलिए ये यात्रा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी का जिस प्रकार से एयरपोर्ट के ऊपर स्वागत हुआ, अभी हमारे यहाँ पर तो दोस्तों दिन हो चुका है, पर गयाना के अंदर रात के समय पर फिर भी गयाना के जो राष्ट्रपति हैं खुद एयरपोर्ट के ऊपर आकर खड़े हुए थे नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए। उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया, उनको गले लगाया और अब नरेंद्र मोदी जी गयाना के अंदर बहुत ही बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। वैसे आप सभी को बता दें
कि गयाना के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब जी के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। अब भारत के जो गयाना के साथ संबंध है दोस्तों, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि खुद गयाना के जो सरकार है भारत की सरकार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है।